कैसी हो मारिया? आई एम गुड। पता है ना हमारे पास जो बेशकीमती हीरे हैं वो कितने के हैं? सोमालिया के पायरेट्स ने इसे एक जहाज़ से लूटा है और वहाँ से सीधे इंडिया के ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए पहुँचे। पर ये हीरे सोमालिया के रेड सी से यहाँ तक कैसे पहुँचे? जतिन, अब वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मेरा काम यह है कि ये हीरे सही सलामत गोवा के राकेश तक पहुँचाने चाहिए। ये हीरे? पर ये राकेश वो कौन है? राकेश गोवा में रहता है। हमारे इस प्लान का आखिरी मोहरा। क्या तुम ये कर पाओगे? मारिया, जज्बातों की जमीन पर जोश की खाद से जुनून की फसल उगती है और जब कुछ कर गुजरने की ऊर्जा निर्माण होती है तो उसे जोश कहते हैं। और मेरे अंदर ये जोश कूट कूट कर भरा है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। मैं ये काम जरूर करूँगा किसी भी हालत में। That's good. मतलब राकेश आखिरी मोहरा है और उस तक ये हीरे पहुंचाने के लिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया। वाह, क्या प्लान है। और तुम ये अच्छी तरह से जानती हो कि गोवा के सारे चेक पोस्ट सिर्फ और सिर्फ ये जतीन ही पार कर सकता है। सही कहा। इस बेशकीमती हीरो की कीमत जानते हो तुम? हाउ मच? It's 200 crores। क्या बात कर रहे हो तुम? 200 करोड़? लंदन से आने वाला जहाज टॉम हंट, उसको सोमालियन पायरेट्स ने रेड सी में लूटा था और वहाँ से ये हीरे सीधे यहाँ पर आके पहुँचे हैं। और यहाँ पर सिर्फ राकेश ही है जो ये हीरे 100-150 करोड़ में बेच सकता है और जितना मिलेगा उतना हमारा प्रॉफिट। तो प्लान क्या है मारिया? अपने प्लान में अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कस्टम के ऑफिसर्स इन हीरों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। अब तुम्हें ये हीरे राकेश तक पहुंचाने होंगे। राकेश एक टॉप क्लास स्मगलर है। उसने अभी तक बड़े बड़े ऑफिसर्स को चकमा दिया है और मिडिल ईस्ट से गोल्ड और हीरो की स्मगलिंग की है। तो मुझे क्या करना होगा? तुम्हें बस ये बॉर्डर क्रॉस करके घने जंगलों में से रास्ता निकालकर ये कंसाइनमेंट राकेश तक पहुंचाना है। प्लान ये है कि अब तुम एक एडवेंचरर हो और यहाँ पर जंगल घूमने आए हो। समझ गया। वैसे मारिया, तुम्हारी पर्सनालिटी तो इतनी ज़बरदस्त है, तुम ये 2 नंबर के बिजनेस में कैसे आ गई? मेरा मतलब है कि तुम्हें फिल्मों में काम करना चाहिए, नहीं? अच्छा मारिया, अगर मैंने ये कंसाइनमेंट गोवा में पहुंचा दी तो क्या मेरे साथ डेट पे चलोगी? डील डन। अब तुम अपना मुंह बंद रखो और मुझे काम होने के बाद मिलो। यहाँ से नेत्रौली वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट और 2-3 घंटे चलेगा। फिर मैं गोवा के बॉर्डर तक पहुँच जाऊँगा और फिर वहाँ से फेरी लेकर डायरेक्टली वास्को में मेरा इंतज़ार राकेश कर रहा होगा।
देखते हैं और कितना वक्त लगता है। यहाँ पर मुझे और चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि मारिया के साथ मेरी मीटिंग एक पब्लिक प्लेस में हुई थी। क्या पता किसी ने हमें देख लिया हो। ठीक है। कैसे हो भाऊ? मैं मस्त हूँ। कहाँ से आए हो? ये सारी भेड़ बकरियाँ आपकी है? हाँ, क्या काम करते हो? मैं एक ट्रैवलर हूँ, यहाँ पर व्लॉग बनाने के लिए आया था। इन सबको गोवा बेचने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, गोवा जा रहे हो? गोवा में कहाँ जा रहे हो? एक बीच है, कोस्टल बीच के पास जा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। मेरा कुछ काम है वहाँ पर, कोस्टल बीच के नज़दीक, तो मिलेंगे वहाँ पर। क्या मैं इन भेड़ बकरियों के साथ कुछ वक्त गुजार सकता हूँ? हाँ, जरूर। रुक जाओ, कहाँ से आ रहे हो? मैं तो यहाँ पे जंगल घूम रहा हूँ। चलो अपना बैग दिखाओ। पर क्यों? मैं ऑफिसर सिंह फ्रॉम कस्टम डिपार्टमेंट। स्मगलिंग करते हो? चलो अपना बैग दिखाओ। मैं तो ट्रैवलर हूँ साहब, मेरे बैग में आपको क्या मिलेगा? वैसे जोश तो बहुत है स्मगलिंग करने का, लेकिन कर नहीं सकता। ये लो, चेक कर लीजिए आप। अरे साहब, मैंने बताया था आपको, इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। आखिर टॉम हंड के हीरे गए तो गए कहाँ? ऑफिसर सिंह इज हियर। सर, नेतोए के जंगल की छानबीन हो चुकी है, पर यहाँ कुछ नहीं मिला। साला एक कस्टम ऑफिसर खुद रोलेस कड़ी पहनता है और मेरे से स्मगलिंग की है क्या पूछता है। साले को टोपी पहना दिया, यही अच्छा हुआ।
Rakesh, I got the diamonds. ये हीरे। लाजवाब। जतिन, तुमने जो ये हीरे लाए हैं, ये टॉम हंट जहाज से चुराए हुए हीरे ना? सही पहचाना। हीरे की असली परख सिर्फ और सिर्फ राकेश को ही हो सकती है। क्यों? यार जतिन, इन हीरो को यहाँ तक लाना इतना आसान तो नहीं होगा। फिर भी तुमने सही सलामत यहाँ तक माल पहुँचाया, मानना पड़ेगा तुम्हें। इंसान को हमेशा कोई ना कोई मजबूरी होती है जो उसे गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर देती है। पर उन रास्तों पर चलकर, उस अंगारों से गुजरकर जो अपनी मंजिल को पाता है, उसे ही असली मास्टरमाइंड कहते हैं। सही कहा तुमने। इन 10 डायमंड्स की कीमत, मार्केट वैल्यू शायद 300 करोड़ तो आराम से हो, मतलब 1.6 करोड़ डॉलर्स। और मैं इन्हें सूरत के ब्लैक मार्केट में बेचूंगा, जहाँ पे हमें कम से कम 150 करोड़ तो मिल जाएगा। इसीलिए तो मारिया ने तुम्हें आखिरी मोहरा कहा। सही है। जतिन, सर तुम्हारा इसमें परसेंटेज कितना है? इसमें मेरा 30% है। मतलब अगर 150 करोड़ मिले तो लगभग 45 करोड़ रुपीस। जतिन, इस पूरे प्लान में तुमने बहुत बड़ी रिस्क ली है, और मुझे लग रहा है इस पूरे प्लान के मास्टरमाइंड तो तुम ही हो। इसलिए ये पूरे कंसाइनमेंट में मेरी तरफ से तुम्हें 10% एक्स्ट्रा। थैंक यू वेरी मच राकेश। और ये सारे हीरे तुम कितने दिनों में बेच सकोगे? जतिन, डोंट वरी, राकेश के हाथ में माल आया मतलब बिक गया समझो। तो थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। मतलब कितना? क्योंकि पूरी की पूरी कस्टम डिपार्टमेंट जो माल टॉम हंट जहाज से चोरी हुआ है उसके पीछे पड़ी है। डोंट वरी, तुम्हें तुम्हारी पेमेंट क्रिप्टो में मिल जाएगी। क्या मेरा कंसाइनमेंट डिलीवर हो गया? हाँ मारिया, पर मुझे मेरा पेमेंट कब तक मिलेगा? तुम्हें तुम्हारा पेमेंट क्रिप्टो में मिल जाएगा। पर मुझे एक बात बताओ, कस्टम्स के ऑफिसर्स ने तुम्हें चेक करने के बावजूद भी तुमने अपना कंसाइनमेंट बचाया कैसे? मारिया, जैसे मैंने जंगल चलना शुरू कर दिया, वहाँ पर मेरी मुलाकात एक फार्मर से हुई। उसने मुझे बताया कि वो अपनी भेड़ बकरियों को गोवा बेचने जा रहा है। फिर मैंने उसमें से एक बकरे को पकड़ा और उसकी स्किन छिलकर अपने हीरे उसके अंदर छुपा दिए। फिर मैं जंगल आगे चलने लगा। मेरी मुलाकात वहाँ पर कस्टम ऑफिसर से हुई। उसको तो मेरे पास कुछ नहीं मिला। फिर चलते चलते मैं गोवा पहुँच गया और फिर वापस उस बकरे से वो हीरे ले लिए और गोवा में राकेश को दे दिए। वाह, कमाल है जतिन। The oldest trick to smuggle across the border. क्यों? जतिन, you are such a mastermind. तो क्या मैं अपनी डेट पक्की समझूं? I'm all yours. देखो, तुम्हें तुम्हारा पेमेंट भी मिल गया होगा। क्या बात?